जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आप सभी का हमारे YouTube चैनल अनुपम तिवारी 01 में स्वागत है। आइए जानते हैं वर्ष 2026 में अधिक मास शुक्ल पक्ष की जो इस बार अधिक मास ज्येष्ठ के महीने में लगा है, तो जानेंगे अधिक मास शुक्ल पक्ष में प्रदोष व्रत कब धारण किया जा रहा है। प्रदोष व्रत के शुभ मुहूर्त के बारे में, इस दिन पूजा का क्या समय होगा, प्रदोष काल का पूजा किस समय में किया जाएगा, इस दिन क्या करना चाहिए, प्रदोष व्रत रखने का क्या लाभ होता है, तो आइए जानते हैं इन सभी के बारे में। प्रत्येक माह कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि के दिन जब भी प्रदोष काल का समय प्राप्त होता है, उस दिन प्रदोष व्रत को धारण किया जाता है। इस दिन विशेष प्रकार से भगवान शिव जी की आराधना की जाती है। भगवान शिव जी प्रदोष व्रत के दिन प्रदोष काल के समय में खास करके प्रसन्न मुद्रा में होते हैं। उस समय इनकी आराधना करने से व्यक्ति के सभी प्रकार के दुख और कष्ट दूर होते हैं। प्रदोष व्रत रखने से 100 गायों का दान करने के समान पूर्ण फलों की प्राप्ति होती है। साथ ही जिस दिन प्रदोष का व्रत होता है, उस दिन का अपना एक विशेष महत्व माना गया है। अधिक मास यानी कि जेठ मास के शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि प्रारंभ समय 28 मई 2026 दिन गुरुवार सुबह 7:57 पर और त्रयोदशी तिथि की जो समाप्ति है वह 29 मई 2026 दिन शुक्रवार सुबह 9:52 पर होगी। तो प्रदोष व्यापनी के अनुसार सभी भक्तजन प्रदोष का व्रत जो कि 28 मई 2026 दिन गुरुवार को धारण करेंगे। इस बार गुरुवार के दिन प्रदोष का व्रत पड़ रहा है। जब भी गुरुवार के दिन प्रदोष का व्रत होता है तो इसे धारण करने से शत्रुओं पर विजय की प्राप्ति होती है, शत्रुओं का विनाश होता है। तो 28 मई दिन गुरुवार को प्रदोष का व्रत धारण किया जाएगा। 28 मई को ब्रह्म मुहूर्त का समय सुबह 3:35 से सुबह 4:26 तक होगा और सूर्योदय का समय सुबह 5:09 से और सूर्यास्त का शाम 6:43 पर होगा। राहु काल का समय दोपहर 1:37 से दोपहर 3:18 तक रहेगा और राहु काल का समय के दौरान कोई भी शुभ कार्य या नया कार्य नहीं करनी चाहिए। इस बात का ध्यान रखें। प्रातःकाल पूजा का शुभ मुहूर्त 28 मई को सुबह 5:08 से सुबह 6:50 तक रहेगा। शाम को पूजा का शुभ मुहूर्त शाम 6:42 से रात्रि 8:01 तक रहेगा और प्रदोष काल का पूजा का जो शुभ मुहूर्त समय है वह समय शाम 5:43 से शाम 7:43 तक रहेगा। जो भी प्रदोष का व्रत धारण करते हैं उन्हें चाहिए कि त्रयोदशी तिथि के दिन प्रातःकाल उठ करके नित्य क्रियाओं से निवृत्त होकर के स्नान आदि करके शुद्ध वस्त्र धारण करें और भगवान सूर्य नारायण को अर्घ्य प्रदान करें। व्रत का संकल्प लें। इस दिन भगवान का सुबह के समय में और खास करके प्रदोष काल के समय में भगवान शिव जी के साथ ही शिव परिवार का पूरे विधि विधान के साथ पूजन करें। सबसे पहले भगवान गणेश जी का पूजन करें, उसके बाद नंदी, श्रृंगी, भृंगी, कृतमुख और कुबेर, कार्तिकेय, सर्प देवता, उसके बाद भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती जी का पूजन करें। इस दिन भगवान शिव जी का जल से अभिषेक करें, फिर पंचामृत से अभिषेक करें, शुद्ध गंगा जल से अभिषेक करें। भगवान को वस्त्र चढ़ाएं, वस्त्र जो कि श्वेत वस्त्र, और यह ना हो तो आप पीला वस्त्र भगवान को अर्पित करें। फिर जल से आचमनी करवाएं, फिर यज्ञ पवित्र अर्पित करें। जल से आचमनी करवाएं, उसके बाद अक्षत, चंदन, पुष्प और पुष्पों की माला अर्पित करें। भगवान शिव जी को विशेष करके श्वेत पुष्प अति प्रिय होता है।
तो श्वेत पुष्प चढ़ाएं या फिर मिल सके तो कमल का फूल अर्पित करें। कनेर का पुष्प अर्पित करें। उसके बाद भगवान को भांग, धतूर, शमी का पत्र, तुलसी, मंजरी आदि अर्पित करें। उसके बाद धूप और दीप दिखाएं। अनेक प्रकार का नैवेद्य आदि भगवान को अर्पित करें। दूध से बने हुए वस्त्र या फिर अभी के मौसम में जो भी ऋतु फल प्राप्त हो उसका भगवान को भोग लगाएं। फिर जल से आचमनी करें। मुख शुद्धि के लिए पान पत्र, सुपारी, लौंग, इलायची के साथ में अर्पित करें। द्रव्य दक्षिणा चढ़ाएं। इसके बाद प्रदोष व्रत का कथा श्रवण करें। भगवान शिव जी के स्तोत्र, चालीसा आदि का पाठ या श्रवण करें। हो सके तो पुरुषोत्तम आदि के पाठ का श्रवण करें तो बड़ा ही पुण्य फलदायी होता है। इस प्रकार से भगवान जो कि प्रदोष काल के समय में पूरे विधि विधान के साथ पूजन करें। व्रत का पारण जो कि अगले दिन सूर्योदय होने के बाद किया जाता है। व्रती को व्रत के दौरान शुद्ध और सात्विक का पालन करनी चाहिए। किसी के ऊपर क्रोध न करें। प्रदोष का व्रत कम से कम 26 त्रयोदशी या फिर 11 त्रयोदशी का व्रत धारण करें। मनोकामना पूर्ण होने पर फिर व्रत का उद्यापन करनी चाहिए। तो आशा करती हूँ कि यह जानकारी आप सभी को पसंद आई होगी। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। हमारे वीडियो को देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।